नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वतर। आइए जानते हैं ग्वालियर की मुख्य खबरें। विपक्षियों पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री सिंधिया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का छलका दर्द। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने साइकिल पर किया शहर भ्रमण। नाबालिग ने टीआई पर लगाए मारपीट के संगीन आरोप। व्यापारी के घर से लूटपाट करने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। कुल्हाड़ी से हमला कर भागने वाले आरोपी गिरफ्तार। शीतला माता मंदिर पहुंची ग्वालियर कलेक्टर। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा। बीएसएनएल के मुनाफे और विपक्षी बयानों पर कड़ा जवाब। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा कि इस दौरे के दौरान वे कई स्थानों पर लोगों से मिलेंगे और ग्वालियर चंबल अंचल के विकास की गति और तेज करने के लिए कार्य करेंगे। सिंधिया ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए उद्योगों के सौगात का भी समर्थन करते हुए कहा कि प्रदेश की विकास यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में तेजी मिलेगी। बीएसएनएल के 262 करोड़ के मुनाफे पर खुशी जताते हुए सिंधिया ने कहा कि 17 साल बाद बीएसएनएल ने अपने इतिहास में ऐसा मुनाफा कमाया है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संभाला हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि बीएसएनएल की 4G सेवा के विस्तार के साथ 5G की दिशा में भी काम शुरू होगा। उन्होंने बताया बीएसएनएल के उपभोक्ता संख्या में 55 लाख का इजाफा हुआ है, जो एक सकारात्मक बदलाव है। विपक्षी नेताओं के बयान पर जवाब देते हुए सिंधिया ने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के ब्लॉक अनब्लॉक वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, जब जनता की सेवा नहीं करेंगे तो जनता आपको ब्लॉक कर देगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार के मुसलमानों के आरक्षण पर बयान को लेकर सिंधिया ने तुष्टीकरण की नीति पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा संतुष्टि की नीति के लिए देश के विकास में काम कर रहा है। वर्षों के बाद अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर में बीएसएनएल ने 262 करोड़ रुपए का मुनाफा नेट प्रॉफिट किया है। ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है, जहां बीएसएनएल अब एक उपभोक्ता को अपनी सर्विस के साथ पूर्ण पर्याप्त रूप से उन्हें सेवा दे पा रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का छलका दर्द। ग्वालियर चंबल के औद्योगिक विकास के लिए सिंधिया से की अपील। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में औद्योगिक विकास की गति धीमी होने के कारण ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का दर्द मंच पर उभर कर सामने आया है। ग्वालियर के विजयराजा सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने मंत्री तोमर ने ग्वालियर चंबल के विकास के लिए एक भावुक अपील की। मंच से बोलते हुए मंत्री तोमर ने कहा कि अगर ग्वालियर के विकास के लिए आपको मेरे दरवाजे पर बैठना पड़े तो मैं बैठ जाऊंगा। महाराज, आपसे निवेदन है कि अगर ग्वालियर के विकास के लिए आपको किसी सीमा को लांघना पड़े तो कृपया वे लांघ दीजिए। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के इंदौर, जबलपुर और भोपाल से बहुत आगे था। हमारे ग्वालियर में सिमको रेशम सिल्क मिल, कांच मिल और अन्य उद्योग थे। उस समय सिल्वर लाइन भी बहुत अच्छी थी। सिंधिया स्टेट के दौरान ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ था, लेकिन अब हमारी स्थिति पीछे जा रही है। तोमर ने ग्वालियर के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मदद की अपील करते हुए कहा कि ग्वालियर को फिर से हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है। इसके लिए महाराजा सिंधिया को आगे आना ही पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने साइकिल पर शहर भ्रमण किया। पर्यावरण जागरूकता का दिया संदेश। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने रविवार को एक अनोखे अंदाज में शहर भ्रमण किया। मंत्री तोमर साइकिल पर सवार होकर अपने गृह नगर ग्वालियर की सड़कों पर निकले। इस दौरान उनके समर्थक भी साइकिल में उनके साथ थे। उन्होंने न्यू कॉलोनी स्थित अपने आवास से साइकिल उठाई और इंटेक मैदान तक पहुंचे। इंटेक मैदान से सब्जी मंडी में तोमर ने आम ग्राहकों की तरह सब्जियां भी खरीदी। उन्होंने लौकी, आलू, प्याज, टमाटर और तरबूजे मोल भाव करते हुए खरीदा और धनिया भी
ऊपर से डलवाया। दुकानदारों ने उन्हें मुफ्त में सामान देने का प्रयास किया, लेकिन मंत्री ने अपने पैसे देकर सब्जी का भुगतान किया। इस दौरान उन्होंने सब्जियों के दाम भी पूछे और आम जनता से संवाद किया। मंत्री तोमर ने कहा कि प्रदूषण मुक्त समाज के लिए हमें साइकिल का अधिक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने सभी से अपील की कि सप्ताह कम से कम एक दिन साइकिल अपनाएं, जिससे पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सके। साथ ही मंत्री तोमर ने हजीरा क्षेत्र में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। नाबालिग ने लगाए टीआई पर घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप, एसपी ऑफिस में आत्मदाह की दी धमकी। ग्वालियर शहर के हजीरा थाना क्षेत्र के बिरला नगर में रहने वाली एक नाबालिग किशोरी ने थाना प्रभारी टीआई शिवमंगल सिंह सेंगर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किशोरी का कहना है कि टीआई जबरन उसके घर में घुसे, उसके बाल पकड़कर मारपीट की और मोबाइल भी छीन लिया गया। पीड़िता ने न्याय न मिलने पर एसपी कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने की भी धमकी दी है। नाबालिगा का आरोप है कि पुलिस ने ये कार्रवाई उसके चाचा विशाल और प्रशांत तोमर के कहने पर की, क्योंकि चाची शिल्पी एसपी ऑफिस में पदस्थ हैं, जिससे उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं पुलिस का कहना है कि नाबालिग के बाबा किशन तोमर और दादी आशुतोष तोमर ने उसके पिता विवेक तोमर के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया है। 17 मार्च की रात विवेक ने दोबारा अपने पिता के साथ मारपीट की और 19 मार्च को घर से निकाल दिया, जिसके बाद वृद्ध दंपति अपनी बेटी के साथ जयपुर चले गए और अस्पताल में भर्ती हुए। पुलिस के अनुसार 19 मार्च को विवेक ने मोहल्ले में हंगामा किया, पत्थर फेंककर एक बच्चे को भी घायल कर दिया और वाहनों में तोड़फोड़ की। इस घटना पर 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एएसपी निरंजन शर्मा का कहना है कि मामले दर्ज होने के बाद परिवार बचने के लिए झूठी कहानी गढ़ रहा है। हालांकि किशोरी के आरोप की जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। चलता तो ये 17 सालों से, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से हो रहा है। मेरे पापा थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हैं, उनकी दवाइयाँ चलती हैं, तो चाचा वगैरह उनका गलत इस्तेमाल करके हमें टॉर्चर तो बहुत पहले से ही किया जा रहा था। लेकिन मम्मी बोलती थी कि तू पढ़ ले, तो हम इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज बात जब यहाँ तक आ गई है तो हमें अब जस्टिस चाहिए। अब हम आगे आएंगे, क्योंकि हम बहुत पीछे थे कि थोड़ा मोटा घर का है, लेकिन अब ये घर का मैटर नहीं रहा है। मेरे को इतना हरास, इतना टॉर्चर, इतना डिप्रेशन कर दिया। मुझसे पढ़ाई, खाना पीना सब मेरा छूट सा गया। मेरे अंदर बस अब एक भूख है जस्टिस की। 19 तारीख को रात 11 बजे, मैं वो भूल नहीं पा रही हूँ, 19 रात 11 बजे मेरे पापा के लिए पुलिस बुलाई गई। तो पापा के लिए बुलाई गई क्योंकि वो गाली गलौज करते हैं, लेकिन मैं थोड़े से वैसे डिस्टर्ब है। तो पुलिस आती है फोर्स के संग, टीआई शिवमंगल सिंह सेंगर, मैं वो नाम कभी नहीं भूलूँगी। और तो वो गेट तोड़ देते हैं हमारा, आते हैं। तो मेरा डॉगी भौंक रहा था, तो मैं बीच में आती हूँ। वो लोग मेरे डॉगी को बहुत मारने लगे थे कि सर मैं इसे पकड़ रही हूँ, पापा अंदर हैं। तो टीआई ने मेरे बाल पकड़े ऐसे और मुझे घुमाया और मेरे को थप्पड़ मारे और बहुत गंदा गंदा बोलने लगे गैलरी में। ये देखते हुए मेरी मम्मी रिकॉर्ड करने लगी सब कुछ, तो उनके हाथ से फ़ोन छीना और मम्मी के बाल पकड़ के उन्हें घुमाने लगे और मेरी मम्मी को मेरे सामने मारा उन लोगों ने। फिर 20 तारीख को पुनः जो है मोहल्ले वालों ने, सभी लोगों ने फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी, कंट्रोल रूम को सूचना दी कि वो वृद्धों के साथ में, दोनों के साथ में काफ़ी गंभीर रूप से मारपीट कर रहे हैं और यदि अगर आके नहीं बचाया तो उनकी जान चली जाएगी। उक्त सूचना पर जो है हजीरा पुलिस ने जाकर मोहल्ले वालों के सहयोग से उनको समझाया और काफ़ी समझाइश दी गई और समझाइश के बाद पुलिस आ गई। और इनके विरुद्ध चूँकि अपराध पंजीबद्ध है और इनके द्वारा अपने वृद्ध माँ बाप के साथ में काफ़ी मारपीट की गई है। इनके पिता जो है हाइपर डायबिटीज़ है और किडनी भी नहीं है उनकी, और उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। तो उससे बचने के लिए इनके द्वारा जो थाना प्रभारी हजीरा के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। ग्वालियर में व्यापारी के घर लूटपाट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, तीसरा अभी भी फरार। ग्वालियर में व्यापारी के घर घुसकर लूटपाट और मारपीट करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है।
पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से सोने चांदी के कुछ जेवर बरामद किए हैं, जबकि शेष नकदी और जेवरात फरार आरोपी के साथ से बरामद करने की कोशिश की जा रही है। बता दें, ग्वालियर थाना क्षेत्र के हलवाट खाना सोडा कुआ इलाके में रहने वाले व्यापारी के घर 18 मार्च की देर रात 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। व्यापारी की पत्नी नीतू गोयल अपने बेटे के साथ घर में ताला लटकाकर बेटी को लेने रेलवे स्टेशन गई थी। जब वे घर लौटी तो उन्होंने देखा कि घर में ताले टूटे हुए हैं। अंदर जाने पर पता चला कि 3 बदमाश सोने चांदी के जेवर और 50,000 रुपए लेकर भाग गए हैं। जब नीतू गोयल अपनी बेटी प्राची और बेटा कार्तिक बदमाशों का सामना करने पहुंचे तो बदमाशों ने प्राची को धक्का दे दिया और कार्तिक के सिर पर ताले से हमला कर उसको भी घायल कर दिया। इसके बाद वे अपनी मोटरसाइकिल छोड़ मौके से फरार हो गए। इस घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने लूट और अन्य धाराओं में मामले दर्ज कराए हैं और जांच शुरू है। बदमाशों की पहचान मोटरसाइकिल के जरिए की गई है और पुलिस ने जुगनू उर्फ आरिफ खान, फारूक खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी के कुछ जेवर बरामद भी किए हैं। फरार आरोपी शाकिर खान की गिरफ्तारी के बाद शेष नकदी और जेवर बरामद करने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य चोरी और लूट की घटनाओं का खुलासा होने की उम्मीद है। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ी और लाठी से हमला कर फरार हुए पिता पुत्र गिरफ्तार, 2 आरोपी अभी भी फरार। ग्वालियर के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गुंधारा गांव में बीते दिनों पुरानी रंजिश के चलते हमले के मामले में फरार पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी गांव में ही छिपे हुए थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी देवेंद्र सिंह से कुल्हाड़ी और उसके बेटे छोटू से लाठी बरामद की है। हालांकि इस वारदात में शामिल देवेंद्र के 2 भाई अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। 16 मार्च को अभिषेक राणा और उसकी मां दामिनी राणा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि पुरानी रंजिश के चलते देवेंद्र उसके घर आकर गाली गलौज करने लगा। थोड़ी ही देर में उसके दोनों भाई और छोटा बेटा छोटू भी वहां आ गया। इसके बाद देवेंद्र ने बाजार से लौट रहे अभिषेक पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जबकि उसके भाइयों ने डंडे से मारपीट की। बीच बचाव करने पहुंचे अभिषेक और उसके बाबा को भी गंभीर चोटें आई हैं। बाबा के सिर पर कुल्हाड़ी लगी, जबकि अभिषेक की मां के सिर पर डंडे से वार किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश के लिए एक टीम गठित की। सूचना मिलने पर पुलिस ने गुंधारा गांव में छिपे देवेंद्र सिंह और उसके बेटे छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है, जबकि देवेंद्र के फरार भाइयों की तलाश अभी भी जारी है। हस्तिनापुर थाने में होली के दिन फरियादी अभिषेक राणा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके पिता सत्येंद्र राणा और उसके बाबा नाहर सिंह राणा और उसकी मां दामिनी राणा, इनके साथ में जो है पड़ोसी देवेंद्र जाट और उनके लड़का अमित राणा ने ज़मीन के विवाद पर से जो है प्राणघातक हमला किया, जिससे सत्येंद्र राणा के सिर में चोट लगी थी, कुल्हाड़ी से मारा था, और नाहर सिंह के सिर में डंडे से मारपीट की थी और उनकी मां के साथ भी मारपीट की थी। गंभीर हालत में इनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। कलेक्टर रुचिका चौहान पहुंची शीतला माता मंदिर, मेले की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। नव दुर्गा के अवसर पर शीतला माता मंदिर पर आयोजित होने वाले भव्य मेले की व्यवस्थाओं का कलेक्टर रुचिका चौहान, नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित दिए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए सभी प्रबंध समय रहते पूरे किए जाने चाहिए। श्रीमती चौहान ने कहा कि नवरात्रि के दौरान मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और उनके लिए रास्ते भर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। नगर निगम और पंचायत को अपनी अपनी क्षेत्र की जिम्मेदारी निभाते हुए व्यवस्था पूरी करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। कलेक्टर ने मंदिर प्रबंधन से भी मुलाकात की और मेले की व्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने मंदिर परिसर में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था को समय रहते पूरा करने का निर्देश दिया है। मेले के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, उसकी सुनिश्चितता भी उन्होंने की है। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त नगर निगम मुनीश सिकरवार और अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे थे। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।